देखें, थ्योरीज होती हैं, हाइपोथेसिस होते हैं, लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, सबकी वैल्यू एक जैसी नहीं होती, सब में फ़र्क होता है। लेकिन दुनिया के हर कोने में, जैसे कि घरों में एडिक्शन की बीमारी तकलीफ़ में मुब्तला करके लोगों को तड़पाती है, वो फ्रांस में भी तड़पाती है, वो श्रीलंका में भी तड़पाती है। नोबडी इंजॉयज़ द डिजीज़ ऑफ एडिक्शन इन द फैमिली। तो हर जगह डॉक्टर भी सोच विचार करते हैं, मालूमात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जो वो फैक्ट्स पता चला लेते हैं, वो कहते हैं कि आप भी देखें कि ऐसी ही बात है। आज ही मैं एक किताब पढ़ रहा था जो कि नोबेल प्राइज़ विनर की लिखी हुई है, जिसमें एडिक्शंस के बारे में भी लिखा हुआ है, शिज़ोफ्रेनिया के बारे में भी लिखा हुआ है, ब्रेन डिसऑर्डर्स के बारे में वो किताब है एक ऐसे बंदे की जिसको नोबेल प्राइज़ मिला इस बात पे मेडिसिन में कि उसने ये डिस्कवरीज़ की। इज़ ए प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी, और वो बताता है कि ब्रेन कैसे ऑपरेट करता है, ब्रेन किस तरह न्यूरोट्रांसमीटर से ऑपरेट करता है, और वो बताता है कि इट कैन बी प्रिडिक्टेड, पहले से अंदाज़ा हो सकता है कि बंदा क्या करेगा। और जो फैमिली सिस्टम अप्रोच है वो ये कहती है कि ये पूरी फैमिली के अंदर उलझने पैदा हुई होती हैं, इलाज के बारे में और बीमारी के बारे में नज़रियात होते हैं जिन्हें बदलने की ज़रूरत है।